मजदूर विरोधी सरकार मुर्दाबाद, किसान विरोधी मुर्दाबाद, मजदूर विरोधी ये सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हटियो भैया, हटियो, एक बार पे ठीक है जी, हो गया भाई, हो गया जी, हो गया। बीजेपी सरकार शुरू से ही किसान विरोधी है। जो 3 काले कानून किसानों के खिलाफ लेकर आए थे उससे स्पष्ट था। और ये जो अब तरह तरह के जो है कानून नियम बना दिए, इससे साबित होता है कि ये किसानों के हित की सरकार नहीं है और न ये किसानों के जिन्हें खरीदना चाहती है। अब मंडियों को, अब कथूरा की मंडी, रुखी की मंडी, कितनी मंडियां खत्म कर दी। क्या मंडियां खत्म, पहले सरकार में ये मंडियां चल रही थी तो अब खत्म करने की कहाँ जरूरत पड़ेगी। तो ये जो चाहती है, जो पोर्टल सिस्टम बनाया है, कांग्रेस राज में पोर्टल सिस्टम नहीं था, क्या खरीद नहीं होती थी किसानों की? वही सिस्टम लागू क्यों नहीं करते ताकि किसानों की सुविधा? आप एक एक किसान से सर्वे करवा लो। आप जो है, जो रावणी पर्वत का था 1 मिनट में सर्वे हो गया, दूसरे जो मामले यूजीसी का था 1 मिनट में सर्वे हो गया। अब किसानों से पूछ के तो देखो, क्या किसान इसके हक में है? यदि हक में नहीं है तो क्यों किसानों पर ये थोपा जा रहा है? और समय आने पर किसान भी इसका जवाब देंगे। आज जो ये कहते थे 2022 में मोदी जी ने कहा था किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, क्या किसानों की आय दुगनी होगी? दुगना है। आज किसानों को खाद नहीं मिलता, आज नकली दवाइयाँ मिलती है। क्या कंट्रोल है किसानों के हित का? कौन सा काम किया है? और सबसे बड़ा इन पर जुल्म तो अमेरिका के साथ जो डील करके जो वहाँ का अनाज, पोल्ट्री का सामान ये आएंगे तो यहाँ के किसान। आप देखो, कपड़े के बाद पानीपत मार्केट से पता करो, एकदम से शेयर डाउन हो गए। कपड़े के 2 लोगों के बंद हो गए पानीपत में, एक ही झटके में नाम आता है। अभी तो काम शुरू नहीं हुआ है। इसी प्रकार यदि वहाँ का माल किसानों का आ गया, मक्का आ गई, ये आ गया, तो ये किसान बर्बाद हो जाएंगे। तो आप ये तो पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए प्रेरित है। जब किसान नहीं माने, किसान अपने दम पर कानून वापस कराए, वही तकलीफ, वही दर्द मोदी को था। अब इसी वजह से ये जो एग्रीमेंट किया अमेरिका से, वो इसका परिणाम था कि इनको फरोख्त कराने के लिए ये किसानों को गरीब से गरीब हालत तक पहुँचाकर इनकी ज़मीनों को पूंजीपतियों के नाम करना चाहता। पूंजीपति को खरीदेंगे, किसान का जो कृषि का व्यवसाय है, घाटे का व्यवसाय हो जाएगा। ये किसानी छोड़ के इनकी ज़मीन पूंजीपतियों के नाम होगी, ये इनका परिणाम है। अगर आपकी बातें नहीं मानी जाती हैं तो आपको क्या एक्शन है? हम बिल्कुल संघर्ष करेंगे। वो भी तो लोग थे जिनने सोचा भी नहीं था देश में आज़ादी आएगी। आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, अकेले ने लड़ाई लड़ी और देश को आज़ाद करा दिया। हिंदी किसानों के लिए संघर्ष करेंगे जब तक हिंदी बाकी दिला देंगे। मंडी में हो जाते हैं, उससे पहचान कैसे नंबर प्लेट नहीं? ऐसा है, नंबर प्लेट किसान भागता नहीं, किसान का पता लगता है किसका ट्रैक्टर कौन है। ये मोटर कार नहीं है कि भगा के ले जाएगा, तो जाएगा।
और ये बम्पर पर लिखा हो जी ऑलरेडी। बम्पर पे होगा कहीं पे, नंबर प्लेट कहा जरूरी है, आज से पहले कहा थी जरूरी। अब कौन सा एक्सीडेंट बंद हो गया क्या? सरकार कह रही है पहले नहीं हुआ करते क्या? तो सिर्फ किसानों को तंग करने के लिए, इनको परेशान करने के लिए ये जरूरी है ये करेगा। मैं समझता हूँ कि ये सारा काम जो है ना, खरीदने की प्रक्रिया को खत्म करना है। सरकार कह रही है जिस प्रकार से करनाल में रेट पास को लेकर फर्जीवाड़ा हुआ, घोटाला हुआ, उसको देखते हुए इस तरह की। आप ये बताइए कब फर्जीवाड़ा नहीं हुआ? 5,000 करोड़ का घोटाला, ये पहले धान घोटाला कुरुक्षेत्र में करनाल में 29 फैक्ट्री, ये जो सोसाइटी के मार्केट 29 सस्पेंड हुए, एक हो दो, ये तो मास किलो किसकी मिली भगत से हो रही है? क्या ऊपर ने मिली भगत नहीं थी जो इतने बड़ा घोटाले, कई 1,000 करोड़ के घोटाले जो किसानों के साथ होते हैं? तो ये सारे एक राय है, ऊपर तक की मिली भगत है। और इसमें भ्रष्टाचार ये कहते नहीं हुआ। भ्रष्टाचार तो भाई बताया था ना, पुराना मंडी का गेट विधानसभा में यूपी की जमीन कि यहाँ गिरी पड़ती है, यूपी की वो कहाँ गई भाई? वो पोर्टल कहाँ गया? यूपी के किसानों की जमीन करनाल में होती है, तो वो पोर्टल कहाँ गया? ये सब दिखावटी फजूल की बात है। ये भ्रष्टाचार करने के लिए पोर्टल बनाना है और इसको खत्म करना चाहिए। विधायक जी जाट समाज के खिलाफ एक ऐसी दोबारा जो किसानों के खिलाफ, जो किसान विरोधी सरकार है इस हरियाणा प्रदेश में, किसानों के खिलाफ रूल ले गया है कि किसान के ट्रैक्टर पर नंबर प्लेट हो, ट्रेली पर नंबर हो, और किसान को जो बायोग्राफी कराने की बात की गई, एक गुट्ठा लगाएगा किसान, जब क्यों मंडी में बेचने का काम करेगा। आप सब ने पता है कि किसान का जो अंगूठा है वो मेहनती अंगूठा है, उस पर पहली बात तो निशान ही नहीं मिलेगी, फिंगरप्रिंट काम ही नहीं करेगा। तो ये एक सरकार ने जो किसान के विरुद्ध जो ये बात करी, उसके खिलाफ हमने सरकार को चेताने का काम किया और एसडीएम मैडम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया कि आप जो नए रूल लागू किए इनको वापस लेने का काम किया। इसलिए आज हमने ज्ञापन दिया। नुकसान क्या है इससे? क्या बहुत भयंकर नुकसान है, मैंने बताया। अगर किसान की बायोग्राफी होगी, अगर किसान को वहाँ गुट्ठा लगाने का काम करना पड़ेगा, तो एक ट्रैक्टर एक किसान मंडी में गेहूँ एंट्री कराने के लिए आधा घंटा लग जाएगा। आधा घंटा लग गया तो इसका मतलब आप देखो कि किसान क्यों बेच नहीं पाएगा, कहाँ अपने माँ बाप को किसान यहाँ ले जाएगा। बहुत सारे किसान तो ऐसे हैं जो ठेके पर जमीन ले रखी, जिसने भी ठेके पर किसान ने जमीन दे दी, वो कोई नौकरी कर रहा है, कोई बाहर रह रहा है, वो क्यों आएगा मंडी में बायोमेट्रिक कराने के लिए? ये किसान के लिए धोखा है और ये ऐसा नहीं है, ये हम सहन नहीं करेंगे। और किसान बहुत भारा तंग है, किसान मायूस है, किसान पहले कर्ज में डूबा हुआ है, तो इसलिए हमने आज ये ज्ञापन देने का